बहुत ही बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान मुकाबला इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान ने बहुत बुरी तरह फेंटा लगाया इंग्लैंड को और इंग्लैंड बहुत बुरी तरह हारा इंडिया से। क्यों सर आप देखें तो सही आज इंडिया ने मैच कैसे निकाला है, सोचे कैसे निकला है मैच। आप देखें तो सही, मतलब दिल जीत लिए हैं, जज्बात जीत लिए, सब जीत लिया है इंडिया ने। तो अब हम ये भी ना करें, इतना स्पोर्ट तो बनता है ना। पकड़ गए। क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था मैंने आपको मिड इनिंग्स में, मेरे मिड इनिंग्स के अल्फाज याद करो कि किसी का अब्बा भी आके इंडिया को आज नहीं हरा सकता। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास नहीं आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। संजू सैमसन की बात कर ले, उसके क्या चौके छक्के थे, लोग आसमानों में गेंदें ढूंढ रहे थे। मुझे तो ये नजारा ऐसे लग रहा था जैसे हमने विराट कोहली को T20 में देखा था। देखिए इंडिया पूरे बदले के मोड में है, इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को। एक शर्मा गया और दूसरा शर्मा आ गया, उसका नाम है अभिषेक शर्मा। क्या बैटिंग किया लड़के ने, बहुत आसानी से इंडिया ने हरा दिया। एक चीज मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जाहिर सी बात आपको पता भी होगा, लेकिन ये इंडिया की सीनियर टीम नहीं है, इंडिया के बड़े बड़े नाम नहीं है, कुछ प्लेयर्स रिटायर हो गए। ये जितने भी लड़के हैं इंडिया के, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के अलावा आई थिंक ज्यादातर लड़के ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए। बात भी थी कि वरुण चक्रवर्ती जब आए तो फिर तकदीर पलट गई इंडिया की। यकीनन वरुण चक्रवर्ती की रॉन्ग वंस जो है मिस्ट्री वो सॉल्व नहीं हुई और हैरी ब्रूक की बड़ी तारीफें कर रहे थे अगेंस्ट दी स्पिन। आज तो वेशी बन चुका था, जिस तरीके से संजू सैमसन भाई क्या खा के भेड़िया बन गया था, आज हिरणों के ऊपर उसने जाके शिकार कर दिया। आज ये जिस तरह की आवाज में पिच बनी हुई थी, बजा लिया पकड़ के, बजा दिया पकड़ के इंग्लैंडियों को, इंग्लैंडियों को पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। इंडिया पहला मैच और इंग्लैंड तो काफी रस्टी नजर आया। वरुण चक्रवर्ती ही वाज अमेजिंग, ऊपर से अर्शदीप एट द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही वाज टू गुड। हमें लर्न करना चाहिए, मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी टीम प्रूफ करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ना, वो अपने एक फास्ट बॉलर को आराम देते हैं, एक मैच में बुमराह को खिला रहे हैं, एक मैच में दूसरे को जाके खिला रहे हैं, वो सिराज को उन्होंने खिलाया, एक मैच में आराम दिया। हम अगर शहनशाह अफरीदी को एक मैच में आराम देते हैं तो शोर मच जाता है, वो कहां पर है, क्योंकि उनके पास बैकअप मौजूद है। वर्ल्ड चैंपियन थे और दिस बेसबॉल क्रिकेट ये टेस्ट मैचेस तक ठीक है और मुझे नहीं लगा कि इनका माइंडसेट जो ये T20 उठा के ये वनडे में लाए दैट वर्क्स फॉर देम। बुमराह तो पहले ही बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो लेकिन अब शामी के आने से आपकी बॉलिंग का जो आउटलेट है, टेम्पलेट है, बिल्कुल चेंज हो गया। जान वाला बदला भी ले लिया इंडिया ने गौरव से, ठीक है, और जीत भी गया, नाम भी हो गया और काम भी हो गया। इंडिया जिंदाबाद। ये होता है असली मैच। मजा आया भाई, वन साइडेड हमने करना ही करना था। चलो बैटिंग नहीं चली तो बॉलिंग ने वन साइडेड कर दिया। सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वेरी इंप्रेसिव। और यू नो जिंदगी में मेंटर्स बड़े जरूरी होते हैं किसी भी फील्ड में, क्रिकेट में तो। एंड अभिषेक शर्मा जी गॉट द राइट मेंटर्स, टू ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। सो देखिए जो इंग्लैंड की टीम है ना, ये जिस तरह से हिटिंग करते हैं ना, एक तो इस पिच के हिसाब से बेतुकी है, दूसरा है फ्लैट ट्रैक पे हिट ज्यादा ऐसे लगाते हैं, और जहां पे थोड़ी सी टेक्निकल आपको खुसूसी एक झलक दिखानी होती है ना, वहां पे ये बिल्कुल फारिग हो जाते हैं, स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट। अर्शदीप जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, 100 विकेट लेने के करीब है और ही वुड बी द फास्टेस्ट एवर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। अभी ये रिकॉर्ड है, वो है जनाब पाकिस्तान के हारिस रऊफ के पास। बजा दिया पकड़ के, जहां से घुसे थे वहां ठोक दिया। इंग्लैंड को पकड़ के इंडिया ने आज उधर छोड़ा, बदला लिया, आज 2022 का बदला लिया, और बजा दिया पकड़ के। उनके पास बैकअप मौजूद है, और विराट कोहली पूरी सीरीज नहीं खेले, वो एक बाबर आजम को जरा साइड में रख के अपनी क्रिकेट को तो देखें, हम कहां पे खड़े हैं। ये लड़का रुक रहा नहीं है भाई, चाहे इंडिया हो, चाहे ओवरसीज हो, चाहे इंटरनेशनल मैचेस हो, चाहे ए मैचेस हो। अभिषेक शर्मा का इंपैक्ट, अभिषेक शर्मा की हिटिंग, अभिषेक शर्मा जो रनिंग बाउंड्रीज अनस्टॉपेबल किस्म का चलता है ना भाई, T20 क्रिकेट बदल के रख दिया है। हैट्स ऑफ, कमाल की एक कॉन्फिडेंस दिखता है मुझे सूर्य कुमार की कप्तानी के अंदर, क्योंकि आज भी जब पावर प्ले के अंदर वरुण चक्रवर्ती को इंट्रोड्यूस कराया गया, पावर प्ले का आखिरी ओवर किया, जिस तरीके से उसने ऑफ साइड के ऊपर बटलर के खिलाफ फील्ड को खड़ा किया हुआ था, मतलब 5-5 फील्डर उसने ऑफ साइड पे खड़े किए हुए थे, डायरेक्ट ऑन द एज ऑफ द 30 यार्ड सर्कल। दैट वाज फैसिनेटिंग टू वॉच कि भाई सब बड़ी अटैकिंग मेंटालिटी है। और वो जो ये आपको क्लियर एक अंदाजा होता है कि इंडिया की टीम इस वजह से जीत रही है क्योंकि ये शो करता है कि इनका डोमेस्टिक का जो सिस्टम है, जो क्रिकेट है, वो बहुत स्ट्रांग है। अगर आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट तगड़ी है तो आपके प्लेयर्स भी अच्छे निकलेंगे, उसके साथ साथ प्लेयर्स के साथ साथ आपकी सिलेक्शन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप फिर एक अच्छी टीम को जो है वो हरा सकते हैं। नौजवान बता रहे हैं ना कि हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि हम छा गए। तो कॉन्फिडेंस भी तो दिया ना अपने लड़कों को। जी हाँ, रोहित तो वो कॉन्फिडेंस दे रहा है। यकीन करें, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ क्रिकेटर यहाँ होते हैं
और वो यहाँ वाले होते हैं। रोहित का मामला सब समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रोहित मतलब शर्मा यहाँ वाला अंदाजा लगा लो कि जिस तरह की बॉलिंग आई टीम इंडिया ने की है, इंग्लैंड को मुकाबला भी करता नजर नहीं आया। इंग्लैंड को मुकाबला करता भी आज नजर नहीं आया। इंग्लैंड को वहां मारा जाके जहां से ये निकले हुए थे। हराई जा रहा है और आज इंडिया ने इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हरा के, अब ये देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि भाई इंडिया ने यार बड़ी स्ट्रगल किया पिछले टूर्नामेंट में। जो भी आएगी इंडिया ने भाई उनको हरा के रख देना भाई, यानी कि इंडिया ने नहीं बख्शना। इंडिया इस बार फुल फॉर्म में है, सब प्लेयर्स फॉर्म में है। तो कंपैरिजन बनता यूं भी नहीं है कि डोमेस्टिक का आपका लड़का सालाना 25 लाख रुपए 23 लाख रुपए कमा रहा है, उनका जो है सालाना 1 करोड़ कमा रहा है, तो यकीनी तौर पे यहाँ पे हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते इन चीजों, क्योंकि वो इंडिया का फ्यूचर चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि विराट के बाद, रोहित के बाद, नियत तो अच्छी है ना उनकी, विराट वापस पैदा नहीं होगा, ये हम सब जानते हैं। शायद रोहित जैसा एलिगेंट बैटर भी नहीं पैदा होगा। एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास साहब, बड़ा नाम सुना होगा आप दोनों ने, वो एक ही आदमी से इंस्पायर है। उन्होंने बरसों पहले भी कहा, बार बार कहते हैं जब भी कोई उनसे बात कर ले कि यार वो जो रोहित शर्मा खेलता है तो मुझे गूज बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप सोचें जब जिनको वो मारता होगा उनका क्या क्या खड़ा हो जाता है। गौतम गंभीर आज पहले ही ओवर से शुरू हो गए थे कि वो तीसरा ओवर भी हरदीप से डलवा दो, ये कर दो, वो कर दो। ये एक अलग स्टोरी है, इस पर अपनी राय नहीं देंगे। लेकिन क्या उससे पहले राहुल द्रविड़ ऐसा करते थे? क्या सूर्या कुमार यादव इतना बच्चा कप्तान है कि उसको बाहर से ये डिक्टेशन भी लेना है? जैसे पीएसएल में सेमी खड़े होकर बाउंड्री लाइन पर बाबर को बता रहे थे कि यार तुम जो है अब इससे ओवर करवा दो। नालायक है ना बाबर, तो नालायक है, दुनिया जानती है, 4 साल का नाकाम कप्तान है। नहीं नाकाम अपनी जगह, लेकिन इतनी क्रिकेट खेले हुए लोग, अब सूर्या अगर कप्तानी बाहर से सुनेगा समझेगा, सूर्या के साथ चलो नाकामी लगा सकते हैं, नालायकी तो नहीं लगा सकते, वो नालायक भी है। सूर्या जो कॉन्फिडेंस है ना, हालांकि आज मोहम्मद शमी के ऊपर सबकी नजर थी कि शमी खेलेगा। अब शमी की इंजरी टैक्टिकल डिसीजन है या अभी भी 100% रिकवर नहीं है, क्योंकि 8 मैचेस हैं, अगर मैं 5 T20 भी मिला लूं तो 5 T20, 3 ODI, देन चैंपियंस ट्रॉफी। सो शायद ये एक सोच जरूर हो सकती है कि शायद आप मोहम्मद शमी को एकदम से इतना वर्कलोड नहीं देना चाहते, क्योंकि गेम से पहले की जब पिक्चर्स वगैरह आई थी तो बड़ा खुशी मिजाज के साथ वो गौतम गंभीर के साथ नजर आ रहे थे। भारत बनाम इंग्लैंड, अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा इंग्लैंड। भारत ने पहले T20 मैच में 7 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। अभिषेक शर्मा ने 79 रनों की तूफानी पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 72 रन बनाए। जवाब में भारत ने मैच डार्क पॉइंट हाई ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक शुरुआत दी। संजू ने दूसरे ओवर में ही 22 रन ठोक दिए। हालांकि जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन 6 रन और सूर्य कुमार यादव 0 को एक ही ओवर में पवेलियन भेजकर इंग्लैंड को राहत दी। इसके बाद आया अभिषेक शर्मा का तूफान। उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। 22 चौके और 8 छक्कों की मदद से 4 गेंदों में 17 रन बनाए। उनके बल्ले से रन ऐसे बरस रहे थे जैसे आंधी आई हो। अंत में तिलक वर्मा गेंदों में 9 रन और हार्दिक पांड्या ने जीत की औपचारिकता पूरी की। इंग्लैंड के लिए कप्तान जोस बटलर ने 47 गेंदों में 8 रनों की बेहतरीन पारी खेली। हालांकि बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। भारत के लिए वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट चटकाए, जबकि अर्शदीप सिन्हा, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड को संभलने का मौका ही नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि इंग्लैंड अगले मैच में वापसी कर पाता है या नहीं। आने वाले मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं।